हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे टेक जॉब्स दैट यू कैन परस्यू इन द टेक इंडस्ट्रीज। तो हम डिस्कस करेंगे कौन से वो जॉब्स है, राइट, उनकी सैलरी क्या होगी, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट दिस जॉब, राइट। अगर हम सैलरी की बात करेंगे, राइट, सी सैलरी मे वेरी अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल सेट, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो, राइट, आपके पास 5 इयर्स का मार्केट इंडस्ट्री अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट, लाइक 5 इयर्स ऑन प्रोजेक्ट, आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट, यू हैव वर्क फॉर मेनी क्लाइंट्स, वेरी एक अच्छी कंपनी में से आपने एक्सपीरियंस लिया है, राइट, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड सैलरी। गुड सैलरी मतलब 45 LPA प्लस और 50 LPA प्लस और इवन मोर देन दैट। ओके, आई एम नॉट श्योर कि अभी एज पर द मार्केट ट्रेंड यू विल गेट मोर देन 50 LPA इजीली, राइट। बट अगर हम आज मोस्टली हम बात करेंगे एक्सपीरियंस नहीं, बट द फ्रेशर वंस। सो फ्रेशीज की अगर हम बात करेंगे तो फिर या विल डिस्कस उनकी एवरेज सैलरी क्या होती है वगैरह। सो द फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या होते हैं और वो क्या करते हैं, राइट, द मोस्ट पॉपुलर जॉब इन टेक इंडस्ट्रीज, राइट। तो अगर सिंपल इसमें अगर डिफाइन करना है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, वो क्या करता है, राइट। सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ, राइट, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट। बिल्डर, आप हम सबको पता है बिल्डर कौन होता है, राइट। एक क्लाइंट होता है, एक बिल्डर के पास जाता है, मुझे घर बना के दो ऐसे ऐसे, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज दैट बिल्डर, राइट। यू टेल हिम योर रिक्वायरमेंट्स कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा उसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये फीचर्स होने चाहिए। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क्स लाइक दैट। He understands your requirements, he understands the requirements of the clients, right, and try to create a product which will help that client, okay, that should be useful for that client, okay, right. So the main focus of a software engineer is like to create a good product that would be very useful for the client, okay. So अगर हम इस जॉब को पाने के लिए, अगर if you are eager to get into this job, right, the skills required, like आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। It could be C++, it could be Java, it could be JavaScript, it could be Python, right। आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आनी जरूरी है, ओके। यू कैन चूज, इंडिया में मोस्टली जावा और C++ यूज होती है, जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, बट जावास्क्रिप्ट मेजरली वेब डेवलपमेंट में यूज की जाती है, नॉट इन DSA पार्ट। DSA एंड डेव हम देखते हैं, राइट, यू नो। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, DSA वर्सेस डेव, दैट विल कम डेफिनेटली इन द फ्यूचर। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया, दैट वुड रेंज अराउंड फ्रॉम 5 LPA टू 8 LPA। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके फ्रेशर्स, राइट, जो हायर होते हैं तो उनकी सैलरी ही बहुत 30 LPA 45 LPA ऐसे भी लगते हैं, राइट। और अगर हम मास रिक्रूटर्स की बात करें लाइक विप्रो, इन्फोसिस, TCS, राइट, तो उनकी जो एवरेज सैलरी जो आती है वो 6-7 LPA के बीच में आती है। सो एक एवरेज अगर हम मार्केट ट्रेंड देखेंगे तो वो रेंज में होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंजीनियर्स रिक्रूट होते हैं वो यही रेंज में रिक्रूट होते हैं, ओके। सेकेंड जॉब है AI इंजीनियर्स, राइट। AI इंजीनियर्स हम सबको पता है, राइट। AI, व्हाट इज AI, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT हो गया, बार्ड हो गया, राइट, ओके। सो AI इंजीनियर्स और ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट, बट उनका स्पेशलाइजेशन जो होता है वो होता है इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ नियर टू ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन वाला ऐसा मशीन, right, that can think like human, nearly, not 100%, but yeah, nearly. So that sort of creation, that sort of understanding वो machine में create करना, that is the job of AI engineers, right, to create such machine, to create such good machine that can understand human language easily, that can understand human slangs, right, human short forms, right। अगर आप chat GPT पे डालो, यूट्यूब के बदले YT डाल दो या फिर ETC डाल दो, ये तो बेसिक्स है। बट अगर हम डे टू डे BWT बाय द वे ऐसे डाल देंगे, ही शुड अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स उसको ध्यान में रख के यू हैव टू बिल्ड सच मशीन्स, राइट, सच गुड प्रोडक्ट, ओके। हाँ, अगर हम स्किल सेट की बात करेंगे, यू डेफिनेटली नीड टू नो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इट कुड बी पाइथन और R, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। उसके बाद मशीन लर्निंग हो गया, राइट, डीप लर्निंग हो गया। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन कंप्यूटर साइंस, राइट। तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो एवरेज सैलरी वुड रेंज अबाउट 6 LPA to 7 LPA, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल।
अगर हम कंपनीज की बात करेंगे राइट, तो मेजरली IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये सारे कंपनीज डू हायर AI इंजीनियर्स राइट. ओके, सो या AI इंजीनियर्स की नीड है, मार्केट में आगे बढ़ने भी वाली है, सो या इट्स अ गुड चॉइस. द थर्ड वन इज द फुल स्टैक डेवलपर लाइक मी. ओके, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर. सो फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है राइट, वी डू क्रिएट वेबसाइट्स, वेब एप्स, ओके, वेब एप्लीकेशंस. उसमें हम लोग टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज आर लाइक HTML, CSS, JavaScript, okay, for the front end mein you can go with React, Angular, okay. CSS mein you can go with Tailwind CSS, right, depends on you how good you are like using the technologies with each other. Then for backend you can go with Next.js or Node.js or like PHP mostly कोई use नहीं करता. I know I'm gonna get hate for that, बात तो सही है. but yeah, PHP you can use as well. For the backend, you can go with PostgreSQL or MySQL or MongoDB, NoSQL, right? So yeah, that's the main thing. Skills, as I told you, you need to know these skills, and apart from that, you need to be creative, right? अगर आप front end में, if you are a front end developer, right? You when you are developing the front end part, right? You need to be goddamn really good at creativity, because see, अभी AI आ गया, so the creation is very easy, right? So वहां से आपको जो भी इनपुट्स है वहां से मिल जाएंगे राइट. यू डोंट नीड टू just put and write CSS and all this stuff, right? But you have to give the right prompt to the AI as well. So you have to be that thoughtful, and you need to be creative as well, okay, to arrange those things and use it in the right way. Okay, so अगर हम एवरेज सैलरी की बात करेंगे फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर, it could range around 6 to 7 LPA. The fifth one is डेटा साइंटिस्ट. अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करेंगे राइट, द डेटा साइंटिस्ट आर दी वंस हु वर्क ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा राइट. वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से दे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ गुड इनसाइट्स, दे यूज दैट इनसाइट्स टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो राइट. तो उनका वही काम होता है, वर्क विद द डेटा, क्रिएट गुड इनसाइट्स, गुड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन आई वुड से, एंड हेल्प द कंपनी ग्रो. ओके, स्किल्स की अगर हम बात करेंगे, यू नीड टू नो लैंग्वेजेस लाइक पाइथन हो गया, देन आर हो गया राइट, डेटा मॉडलिंग हो गया, ओके, एंड टूल्स लाइक एनसिबल हो गया और पपेट्स हो गया राइट. सो यू नीड टू नो दीज टूल्स, इट विल हेल्प यू इन योर करियर. ओके, अगर हम कंपनीज की बात करेंगे राइट, तो डिलॉयट हो गया, अर्न्स्ट एंड यंग हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, दे डू हायर डेटा साइंटिस्ट. ओके, अगर हम एवरेज सैलरी की बात करेंगे फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल, यू वुड गेट इन 5.5 LPA to 6 or 7 LPA average, depends upon the organization. Okay, the fifth and the last one is DevOps manager, right? So अगर हम DevOps manager की जॉब रोल की बात करेंगे right, so they are the key responsible persons who make sure that the software is properly developed, properly deployed and managed efficiently. Okay, mostly organizations do try to take experienced people for this job. Experienced person have more chances to get this job, yeah, but there are jobs for fresher as well. ऐसा नहीं कि freshers के लिए job नहीं है, there are jobs for freshers as well. अगर हम average salary की बात करेंगे for a fresher, it ranges around 6 to 7 LPA. I hope you guys love the video. Do hit the like button and subscribe to the channel. Till then, happy coding, stay safe, bye bye.